नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर। आज के इस नए वीडियो में हम संपदा 2.0 पर सीखेंगे कि किस प्रकार यदि कोई प्रॉपर्टी दान में या गिफ्ट में दी जाती है तो उसकी रजिस्ट्री संपदा 2.0 पर किस प्रकार की जाती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो अपलोड होते से ही उनकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दान पत्र रजिस्टर या गिफ्ट रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो होम पेज है संपदा 2.0 का, उस पर आपको आना होगा। उसके लिए आपको वेबसाइट इस्तेमाल करनी है sampada.mpigr.gov.in। जैसे ही आप इसे अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होम पेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपना संपदा 2.0 का जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर लॉगिन कर लेना है। यदि आपका संपदा 2.0 पर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको संपदा 2.0 पर अपना अकाउंट बनाना होगा। तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले से मेरा क्रिएट अकाउंट है उसका मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त कर कर यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर सामने दिखने लग जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिए हुए टैब ई रजिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में इनिशिएट ई रजिस्ट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स आएगा, उसे चेक कर कर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट में आपको गिफ्ट डीड दान पत्र सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे नीचे जो डॉक्यूमेंट का प्रकार है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इनमूवेबल प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार आपको दिखाई देंगे। इसके बाद सेकंड वाला जो बॉक्स है उसमें आपको गिफ्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद तीसरा वाला जो टैब है उसके अंदर आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो दान दिया जा रहा है वो फैमिली मेम्बर्स के को ही दिया जा रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक फैमिली मेम्बर और नॉन फैमिली मेम्बर। तो हम फैमिली मेम्बर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर कर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट स्टेप है विलेज का प्रकार हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला टेप है जो प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन वाला है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो दान में दी जा रही है उसे हमें यहाँ पर सर्च करना होगा। तो उसको सर्च करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू फाइंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, म्यूनसिपल प्रॉपर्टी और जो पंचायत ID के माध्यम से जो पंचायत की प्रॉपर्टी उसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है अभी जो है कृषि भूमि है, तो उसको हम कृषि भूमि ID के माध्यम से यहाँ पर सर्च कर कर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कृषि भूमि ID डालकर प्रॉपर्टी को ऐड कर लेता हूँ। यदि आप एक साथ एक से अधिक प्रॉपर्टी को सर्च करना चाहते हैं तो आप एक साथ अलग अलग तीनों आईडियों को लिखकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जितने भी आईडी आपने डाली हैं उनकी भूमि एक साथ आपको यहाँ पर नक्शे पर दिखाई देने लग जाएंगी और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कृषि संपत्ति आईडी एक साथ सर्च की हैं और तीनों की जानकारी यहाँ पर मैप पर मुझे दिखाई देने लग गई है। यदि आप इस क्षेत्र का गाइडलाइन रेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर उस क्षेत्र के गाइडलाइन एरिया का जो रेट चल रहा है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर्टी की जानकारी देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी। मैप पर आपको आपकी प्रॉपर्टी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपका जो एरिया है जो आपने नंबर डाले हैं उसके हिसाब से आपका कौन सा एरिया आ रहा है तो वह आपको यहाँ पर पिंग होकर दिखाई देगा। इसके बाद कन्फर्म एंड सेव प्रॉपर्टी लोकेशन पर क्लिक कर कर हम हमारी प्रॉपर्टी को हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टैब है प्रॉपर्टी डिटेल वाला टैब है जो यहाँ पर पूरा खुल गया है। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी से संबंधित जो जानकारी है उन्हें हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। जिस प्रॉपर्टी को हमने अभी मैप पर सर्च कर कर ऐड किया है उसकी पूरी डिटेल हमको यहाँ पर डालनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी के ओनर कौन है, प्रॉपर्टी का जो लेफ़्ट राइट और
कितने एरिया का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी डिटेल हमको यहाँ से फिलअप करनी होगी और प्रॉपर्टी के जो फ़ोटो हैं उन्हें हमें यहाँ से अपलोड करना होगा। तो चलिए हम एक एक करके हमने जो प्रॉपर्टी ऐड करी है उसके संबंध में जो भी जानकारी हमारे पास है उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप पूरी जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट आप यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं या दान करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आर यू ट्रांजेक्टिंग पार्सल एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, तो अगर आप पार्सल एरिया कर रहे हैं, कुछ एरिया कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर पूरा एरिया कर रहे हैं तो नो कर देंगे। तो अभी हम कुछ पार्सल एरिया यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करके वो पार्सल एरिया हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। के बाद हमें जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी जो फोर्थ बाउंड्री है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करनी होगी कि यहाँ पर जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और जो वेस्ट है उसमें चारों साइड क्या क्या आपके जो प्रॉपर्टी है उसकी चतुर्थ सीमाएं क्या क्या हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर एक एक कर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो यदि आपका जो मैप है आपके पास पीडीएफ फाइल में है तो आप उसको चूज़ फाइल करके अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ से कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैप आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आपका मैप आपको यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें संपत्ति के जो फ़ोटो हैं उन्हें अपलोड करना रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है, या तो हम संपत्ति आईडी, जो कि यदि हमने किसी को असाइन किया है तो वहाँ से संपत्ति आईडी प्राप्त कर लिंक इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारे प्रॉपर्टी के फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। यदि हमारे पास पहले से सिस्टम में अगर फ़ोटो अवेलेबल है तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी हम फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा संपत्ति के फ़ोटो संपदा 2.0 का जो मोबाइल ऐप है उससे प्रॉपर्टी की लोकेशन पर जाकर पहले ही खींच लिए गए हैं, तो उससे संबंधित रेफरेंस नंबर मेरे द्वारा यहाँ पर दर्ज कर लिंक इमेज ऑप्शन पर क्लिक करने से मेरी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर सेव प्रॉपर्टी डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से हमारी जो प्रॉपर्टी की डिटेल सेव हो जाएगी। इसी प्रकार हमें हमारी जो दो अलग अलग खसरा नंबर हैं उनकी डिटेल भी इसी प्रकार एक एक कर यहाँ पर ऐड कर देना है। प्रॉपर्टी के फ़ोटो ऐड कर देना है, जानकारी उसकी चतुर्थ सीमा की जानकारी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें पार्टी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। पार्टी डिटेल में डोनर, डोनी और कंसेंटर और विटनेस ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो दानदाता है, दान ग्रहीता है, कंसेंटर है और अगर दो गवाह हैं तो उनकी जानकारी हमें यहाँ पर ऐड करनी रहेगी। हमारे डोनर है उनकी जानकारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से प्राप्त हो गई है। यदि यह सही है तो हमें उन्हें संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड करना होगा और संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड कर उन्हें हमें यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से ऐड करना रहेगा। तो या तो आप उनका पहले ही संपदा 2.0 पर अकाउंट बनाकर उन्हें डायरेक्ट मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या ई-केवाईसी के माध्यम से आप अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से आप उन्हें यहाँ पर उनकी ई-केवाईसी कर ऐड कर सकते हैं। जो हमारे डोनर हैं वो तीनों प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो 3 बार हमें उन प्रॉपर्टी के लिए उन्हें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली उनका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP डालकर हम उन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे जो डोनर हैं उन्हें हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो ग्रहीता है, मतलब जो दान ग्रहण करने वाले हैं, उनको हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो सेम प्रोसेस कर हम उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति को दान में संपत्ति दी जा रही है, तो हमने पहले वाले जो दान ग्रहीता है उनको ई-केवाईसी के माध्यम से ऐड किया और उनको इन तीनों हिस्सों में से कितनी प्रॉपर्टी दी जा रही है उसकी जानकारी हम यहाँ पर बॉक्स में फिलअप कर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो पहले वाला ग्रहीता है उसके हिस्से की जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें सेकंड ग्रहीता जो है उन्हें भी ई-केवाईसी के माध्यम से हमें सिस्टम में ऐड करना रहेगा और उनके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है उसकी जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमें एग्जीक्यूशन के 2 गवाह हैं उनकी जानकारी ऐड करनी है, तो 2 गवाह की जानकारी हमने सेम प्रोसेस के माध्यम से ऐड कर ली है। इसके बाद अब हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल हमको यहाँ पर ऐड करनी है कि जो हमारी सोर्स है और प्रॉपर्टी का वो ओनरशिप है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो उसकी जानकारी जो हमारे पास पुराना हमारा रिकॉर्ड है उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करके उससे संबंधित रिकॉर्ड नंबर डालकर उसकी जो PDF फाइल है उसे सिलेक्ट कर अपलोड कर देंगे। तो यह जानकारी हम तीनों ही जो हमारे खसरे हैं उनके लिए यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने से हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाला जो टैब है हमारा ओपन हो जाता है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का जो चार्ट है हमको यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। तो यहाँ पर जो जो जानकारी हमारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आई है वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल दिख रही है। इसके अलावा यदि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई सब क्लोज लग रहा है तो वो सब क्लोज हमें यहाँ से
टिक कर देना है। उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाले टिप पर क्लिक कर देना है, तो उस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। इसके बाद वे ड्यूटी कैलकुलेशन वाले टैब हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम हमारी जो संपत्ति है उसके ऊपर कितनी स्टाम्प ड्यूटी और कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी यहाँ पर लग रही है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जो भी डिटेल हमें यहाँ पर दिख रही है देखकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारा डीड ड्राफ्टिंग वाला जो पेज है हमारा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारी जो संपत्ति है उससे संबंधित यदि किसी प्रकार की डीड हमें यहाँ पर टाइप करनी है तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जो दानदाता है अपनी डीड में लिखवाना चाहते हैं आप यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदि आपने पहले से टाइप कर रखा है तो उसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक साइबर तहसील का फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिए गए कुछ कंसर्न है फॉर्म के उन पर टिक कर सेव कर देना है। जिससे ही हमारे जो साइबर तहसील में हमारा जो डायरेक्ट नामांतरण के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम जो नेसेसरी टिक है उनको कर सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। साहिबा तहसील के फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब हमारी जो व्यू डीड है वाला जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे द्वारा जो डीड टाइप की गई है वो हमें दिखाई देगी, और उसके रिमार्क लिखकर सेव डीड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, जिससे कि व्यू डीड एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इस पर क्लिक कर हमारे द्वारा जो डीड टाइप की गई है उसे हम देखकर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमारी डीड फाइनल सबमिट हो जाएगी तो जो पार्टीज़ हैं उनके पास हमारी जो डीड है वह वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। वेरिफिकेशन एंड फाइनल एक्सेप्टेंस जब तक पार्टी के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक हम इस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी के अकाउंट से हमें लॉगिन करना होगा, तो इसलिए संपदा का जो होम पेज है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही संपदा के होम पेज पर आएंगे तो नीचे हमें डीड वेरिफिकेशन और ई साइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके हमारी जो रजिस्टर्ड पार्टी का जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर को हम यहाँ पर डालकर OTP डालकर उनके अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे और डीड को यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। जो डीड एक्सेप्टेंस की प्रोसेस है हमारी दोनों पार्टी द्वारा की जाएगी, फर्स्ट पार्टी और जो सेकंड पार्टी है, मतलब जो दानदाता है और दान ग्रहीता दोनों के ही माध्यम से डीड को यहाँ पर एक्सेप्टेंस किया जाएगा। जब तक दोनों पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं करेगी तब तक हम इस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम दोनों ही पार्टियों का डीड एक्सेप्टेंस की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही डीड एक्सेप्टेंस सभी पार्टियों द्वारा कर लिया जाएगा तो यहाँ पर हमें नीचे जो ऑप्शन है प्रोसीड टू पेमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पास कोई ज़मीन से संबंधित एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डालकर सबमिट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से हमारा पेमेंट डन कर लेंगे। तो एक OTP मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, उस OTP को मैं यहाँ पर दर्ज कर दूँगा, जिससे कि मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने से ई साइन की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर हमें करना होगा। तो यहाँ पर जो नीली लिंक दिख रही है उस पर हम क्लिक करके जो हमारी पार्टी हैं उनके पास ई साइन की एक लिंक हम यहाँ से सेंड कर देंगे, जिससे कि हमारी पार्टी के जो मेंबर हैं, जो दो दानदाता है, दान ग्रहीता है, उनके पास और जो विटनेस हैं उनके पास एक ई साइन की लिंक चली जाएगी। और ई पार्टी आपके पास ही है तो आप टेक इलेक्ट्रॉनिक साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उनके ई साइन की प्रोसीजर यहाँ पर कर लेंगे। तो ई साइन पर सिलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ई साइन के लिए हम सीडेक या ई मुद्रा में से किसी एक को सिलेक्ट कर वाले ऑप्शन में रिमार्क टाइप करके प्रोसीड फॉर ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप मैसेज आएगा आर यू श्योर फॉर ई साइन, तो हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ ई साइन की जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा, जिससे कि हम हमारी जो मंत्रा डिवाइस है उसे कनेक्ट कर कैप्चर फिंगर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारा जो पार्टी है उनके फिंगरप्रिंट मशीन पर रखकर उन्हें कैप्चर कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि पार्टी के ई साइन हमारे यहाँ पर डन हो जाएंगे। तो यह प्रोसीजर हम हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जो दानदाता है, दान ग्रहीता है दोनों, और 2 विटनेस हैं उनके लिए परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हमारा ई साइन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी जो लास्ट ई साइन की प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर उनके अंगूठे को कैप्चर कर मंत्रा डिवाइस के माध्यम से कैप्चर कर ई साइन यहाँ पर कंप्लीट करा लिए हैं। जैसे ही हमारे ई साइन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट होंगे तो हमारा जो स्लॉट बुकिंग वाला टैब है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। पार्टी ई साइन डन हमारा यहाँ पर हो गया है। लास्ट ई साइन होने के बाद यहाँ पर नीचे दिए गए टैब नेक्स्ट पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन हमें दिखाई देने लग जाएगा।
जाएगा। तो इसमें जिस भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें स्लॉट बुक करना है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके तारीख का चयन करके किस समय पर हम स्लॉट बुक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर हम हमारे लिए एक स्लॉट बुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक स्लॉट यहाँ पर बुक हो गया है। अब स्लॉट बुक होने के बाद उस तारीख उस दिनांक को हमें रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे डॉक्यूमेंट को पंजीकृत कराने के लिए रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपलब्ध होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री ही आपकी अलाउ है, इसलिए आपको रजिस्ट्रार कार्यालय इसके लिए जाना कंपलसरी है। यहाँ फेसलेस रजिस्ट्री का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार हम दान या गिफ्ट में प्राप्त जो संपत्ति है उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी है। इसी प्रकार के अन्य यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।